दिल ते जादू में रहे, जो तुम्हारा तू है तेरी तारे, तेरे लेना तुझे राम रहे। तू होता है वो तू नजारे, बिना ले तू जो तू नजारे। तू होता है वो तू नजारे। हमसे पूछते हैं कि हम कौन है। रंदा भूख लगे तो खाना हमसे पूछ के खाना। उमर खान के घर को खान बाबा का होटल न समझना। शाम को आशिम रजा जो है सेनेटर, वो खाने पे घर आ रहे हैं, तुम जरा जल्दी पहुंच जाना। मैं भी क्लब से सीधा घर आ जाऊंगा। तुम खाने पर किसी का इंतजार कर रही थी और अचानक मैं आ गया। जफर मेरा पुराना दोस्त है, मेरा कजन है। तू होता है वो तू नजारे। वेरी गुड। शहरबानो, तुम्हें डिनर तो मेरे साथ खाना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तो तुम अब तक यही हो? हाँ, मैं तुम्हारे होश में आने तक का इंतजार कर रहा था। मुझे क्या हुआ था? तुम खाने पर किसी का इंतजार कर रही थी और अचानक मैं आ गया। और जब मैंने तुमको यह एहसास दिलवाया कि खाना तो तुमको मेरे साथ खाना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, तो तुम बेहोश हो गई। वैसे तुम्हारा वो मेहमान आया था, उस बेचारे को जाना पड़ा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ उमर, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। And I assure you, my dear, कि I don't care। मुझे ये कतन परवाह नहीं है कि तुम अपना वक्त कैसे गुजारती हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ और मेरे लिए हमारा ये रिश्ता बेमायने है? तुम अपने अफेज को देखो। जफर मेरा पुराना दोस्त है, मेरा कजन है। इतने अरसे बाद वो आया था। तो वो जफर था। जब भी मैं कह रहा था कि उसका चेहरा कुछ देखा भला है, वैसे वो इतना पतला नहीं। शायद अब भी दूर दूर से तुमसे वो मोहब्बत करता है। आई एम वेरी सॉरी माय डियर कि मैंने तुमको इतनी अच्छी कंपनी से महरूम कर दिया। खैर, वैसे तुम्हें इस तरह अचानक बेहोश नहीं हो जाना चाहिए था। इस तरह करने से इंसान की कॉन्शियंस के बारे में तुम्हें क्या पहुंचता है कि तुम मेरी किसी बात को झूठ समझो? और वैसे भी मैं इतने अरसे से तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर रही। और ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, जो मुझे किसी और की जरूरत महसूस होती है। और अगर मैं बेहोश हो गई थी तो वो इसलिए कि मुझे तुमसे डर लगता है। शहरबानो, तुमको वैसे लॉयर होना चाहिए था। ये आर्ट वार्ट में तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। मुझको कसूरवार करने में तुम हमेशा कामयाब हो जाती हो। एनीवे माय डियर, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई जस्ट डोंट केयर। मैं तो
बस तुम्हारे होश में आने तक रुका था। एनीवे, गुड बाय शेरबानो। तुम्हारा नाम जफर है? हाँ। सुना है तुम्हें बहुत भूख लगता है। कौन लोग हो तुम? हमसे पूछते हैं कि हम कौन है। रंदा भूख लगे तो खाना हमसे पूछ के खाना। उमर खान के घर को खान बाबा का होटल न समझना। अंडा उस तरफ जाओगे तो जान से भी जाओगे। That's not right, जफर। तुम्हें कम से कम FIR जरूर दर्ज करवानी चाहिए थी। देखो, किसी को क्या हक पहुंचता है कि वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके दूसरों को खौफजदा करने की कोशिश करे। किस हक की बात करते हो? सच्चा वही होता है जिसके पास ताकत है, पावर है। और फिर FIR दर्ज करवाने से क्या हो जाएगा? कम से कम बात तो रिकॉर्ड पे आएगी ना जफर। नो, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और फिर मैं इस वक्त अभी उमर को छेड़ना भी नहीं चाहता, वरना उसके मुतालिक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। आई एम सॉरी जफर। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो यार। थैंक यू। मुझे सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है। अभी मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जफर, एक बात मेरी समझ से बाहर है कि उमर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो जेलस हो रहा है। जेलस हो रहा है वो। और मैं चाहता हूं कि वो गुस्से में आए। जब इंसान गुस्से में आता है ना, तो उसके शऊर पे पर्दा पड़ जाता है और फिर वो गलतियां करनी शुरू कर देता है। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब उमर भी गुस्से में आकर एक सिर्फ एक छोटी सी गलती करते। छोटी सी गलती? गुस्से में तो इस वक्त मुझे तुम भी लग रहे हो जफर। और याद रखना, अगर गुस्से में तुमने कोई छोटी सी गलती कर दी ना, तो उमर जिस किस्म का शख्स है वो तुम्हें सोचने की मोहलत भी नहीं देगा जफर। बीबी जी, आप सारा वक्त समंदर की तस्वीरें क्यों बनाती रहती हैं? आपको समुद्र बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसमें डूब जाऊं। अच्छा जी, फिर तो आप मर जाएंगी। शायद मैं मरना ही चाहती हूँ। इसलिए कि साहब आपके साथ नहीं रहते।
बीबी जी, साहब आपके साथ क्यों नहीं रहते? इसलिए कि शायद उनको मुझसे अब मोहब्बत नहीं रही। शायद मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। मेरा बंदा भी मुझे बहुत तंग करता है जी। सारा दिन काम करती हूँ और वो मेरी कमाई सिगटों में उड़ा देता है। तुम उसकी परवाह मत किया करो, मैं भी साहब की परवाह नहीं करती। उन्होंने तवज्जो देनी छोड़ दी तो मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं भी आपके साथ नहीं रह सकती। शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो किस किस्म का शख्स है। मैं उसके साथ किसी कीमत भी गुजारा नहीं कर सकती। पर आपके साहब आपको पैसे तो देते हैं, इतनी बड़ी कोठी भी है। वो मेरा हक है, वरना तो उस शख्स ने मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आओ सोफी, यहाँ बैठो। अच्छा, लो, करना क्या है? बस रिलैक्स करो और जो तुम्हारा दिल चाहे, जो मर्जी करो। बिल्कुल जो तुम्हारा दिल चाहे करो। हाँ, बस बस। क्या ख्याल है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मैं ही हूँ। मेकअप और फोटोग्राफी का कमाल है माय डियर गर्ल। हाँ, ये कहना चाहिए कि आपका कमाल है। हाँ। नताशा, मुझे एड्स मिलेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें टैलेंट मौजूद है और जरा सी मेहनत और लक से तुम एक अच्छी मॉडल बन सकती हो। हाँ नताशा, मुझे सिर्फ एक अच्छी मॉडल नहीं बनना, मुझे थोड़ी सी सक्सेस नहीं चाहिए। I want everything. यानी मोहब्बत, दौलत, शोहरत, सब कुछ? तुम इसे क्लीशे बना रही हो। मगर मुझे आम सी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे सब जानते हो, हर कोई, इस शहर में हर शख्स। तुम्हारी मामा भी तो इसी शहर में रहती है ना? हाँ, वो भी यहीं रहती है। वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बहुत अरसा पहले छोड़ कर चली गई थी ना? तुम तो बहुत छोटी होगी उस वक्त। मैं बहुत छोटी थी, मगर वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मम्मा मुझे और अब्बा को छोड़कर चली गई थी। अब्बा पता है, जब आप कभी हम किताब पढ़ते पढ़ते सोचने लगते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गा गा मा गा मा धा मा धा गा मा
सा मा धा सा धा सा रे गा रे धा सा सा पता नहीं, जब मैं गाती हूँ और तुम इस तरह मुझे बैठ के सुनते हो तो बड़ी अच्छी लगती हो, खामोश और मेहरबान। चाय लीजिए भाईजान। क्या? मैंने कहा था चाय लेने। सोफिया याद आ रही ना भाईजान आपको? वो तो मुझे भी बहुत याद आती है। कितनी रौनक थी उसके दम से इस घर में। अब तो लगता है जैसे जैसे सब कुछ वीरान वीरान सा है। पता नहीं उसके दिल में क्या सौदा समाया। हाँ, सोफी याद आ रही है मुझे। बच्चों, ये पता है क्या हुआ? वो जो मेंढक जो था ना, वो क्या बन गया? शहजादा। अच्छा, शहजादी जो थी वो मेंढक को जब शहजादा बन गया, उसको देख के इतनी खुश हो गई कि उसने वो दोनों मिलके गए बादशाह सलामत के पास, है? और बादशाह सलामत ने उन दोनों की क्या की? शादी। और दोनों फिर हंसी खुशी रहने लगे। और ये थी आपकी कहानी। पसंद आई? जी। अच्छा, पहले क्या होता था मेंढक? नहीं, सॉरी, पहले क्या होता था शहजादा? पहले क्या होता था? मेंढक। और उसने क्या निकाला था तालाब में से शहजादी के लिए? हाँ, बॉल कैसा था? गोल्डन। गोल्डन यानी सोने का गेंद था, है ना? अच्छा बच्चों, फिर आएंगे आपके पास इंशाल्लाह। ओके? अच्छा जी, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब सुरैया आंटी को जाना है। बाय बाय। फिर आएंगे। खुदा जान। I'm really sorry जी, I got late. और फिर आप बच्चों को कहानी सुनाने में इतनी मशगूल थी कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। This is a wonderful thing. जी। I'm very glad I came here. शेराजी साहब, हमारी सोसाइटी की तरफ से ये चेक, मजीद फंड्स में भी हम आपका हिस्सा जरूर रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोग इतना अच्छा इदारा भी चला रहे हैं। जब प्लेग्राउंड और न्यू डिस्पेंसरी बन जाएगी तो ओपनिंग के लिए मैं आप ही को बुलाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी दी हुई डोनेशन ज़ाया नहीं गई। मुझे उसका बिल्कुल डर नहीं शिराजी साहब। जिस इंस्टीट्यूशन से मुराद जैसा सक्सेसफुल इंसान बिलोंग करता हो, उसकी इंटेग्रिटी पर शुबा करना गलत है। क्यों? अरे मुराद, आप कहते थे कि स्कूल के ज़माने की तस्वीरें दिखाएंगे, कहाँ है भाई वो? जी वो ये देखिए जी, ये जी ये मैं हूँ क्रिकेट टीम में। और ये तस्वीर तब खींची थी जब हम एक मैच जीते थे, इसीलिए तो इतना मुस्कुरा रहा हूँ। नहीं तो आमतौर पे मैं खासा सीरियस रहा करता हूँ। कितने प्यारे थे तुम उस एज में। इस उम्र में बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। अली जब इतना बड़ा था ना, तो उसकी ढेरों तस्वीरें मैंने ली थी।
मुझे तो अब भी वैसा ही लगता है, छोटा सा। माँ बाप के लिए शायद बच्चे हमेशा उतने ही रह जाते हैं। हाँ, अगर माँ बाप जिंदा हो तो। बहुत अच्छा आइडिया जी। हाँ रिजवान, आज सुरैया कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, शाम को आशिम रजा जो है सेनेटर, वो खाने पे घर आ रहे हैं, तुम जरा जल्दी पहुंच जाना। मैं भी क्लब से सीधा घर आ जाऊंगा। हाँ वो तुम्हारे साहबजादे का अमेरिका से फोन आया था अली का। हाँ एज यूजुअल मुझसे कहाँ बात की उसने। नौकर से तुम्हारे बारे में पूछा और फोन बंद कर दी। रिजवान, इट्स योर टर्न नाउ, वी आर गेटिंग लेट। आ रहा हूँ। नहीं, वो जमशेद रेस्टलेस हो रहा है। तुम जल्दी घर पहुंच जाना है। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी शिराजी साहब, मुझे घर जाना है। रिजवान का फोन था, वो किसी ज़रूरी काम से मुझे बुलाया। आई होप मैं आएगा फिर यहाँ आ सकूँ मैं। ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। कितनी अच्छी औरत है सलमा, इदारे के लिए कितना काम कर रही है। देख के रिजवान, तुम पहले ही लूज कर रहे हो। वेल डन रिजवान, यार तुम्हारी गेम तो बहुत इंप्रूव हो गई। यार एक बात तो बताओ, इस सब सेनेट के इलेक्शन में किसे सपोर्ट कर रही है तुम्हारी पार्टी? देखो, मैंने तो सुना है तुम्हें भी कुछ स्पेशल असाइनमेंट मिलने वाली है। यार ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है? ये तो तुम जानते हो मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, और दोस्तों के बारे में कोई खबर मेरे कानों से बचकर नहीं जा सकती। देखो, ये जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, इसकी सफाई रखा करो। मैं ठीक कह रहा हूँ मेरे दोस्त, पावर ब्रोकर्स तुम्हारा नाम बहुत इज्जत और एहतराम से लेते हैं। इज्जत और एहतराम एक अलग बात है। क्यों ना एहतराम से लें? क्या पार्टी के लिए मैंने काम नहीं किए? क्या कुछ नहीं किया इनके लिए मैंने? खैर, इस बात की गवाही तो हम भी देते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है। कौम को तुम जैसे पॉलिटिशियन की अशद जरूरत है। खैर देखो क्या होता है। लेट्स फिनिश द गेम डार्लिंग, कम ऑन, लेट्स गो। रिजवान, वो अली आ गया अमेरिका से वापस? अभी नहीं। उसे तो शायद पिछले हफ्ते वापस नहीं आना था। पिछले हफ्ते तो वापस आना था उसने, लेकिन उस लड़के ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। बहुत परेशान कर दिया उसने मुझे। एमबीए तो कर लिया ना? एमबीए? कमबख्त वहां जाके थिएटर में स्पेशलाइजेशन की है। थिएटर में? जमशेद, हमें भी पूरे साल भर के बाद पता लगा। माँ के बेजा लाड और प्यार ने स्पॉइल कर दिया उसे, और आजकल साहबजादे यूरोप में फिर रहे हैं, ना आने के बहाने ढूंढ रहा है। तुमसे डरता होगा यार। डरना तो चाहिए। हाँ, डरना तो चाहिए,